ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड थेरी विच इज़ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका दूसरा नाम जो है वो मैस्लो हायरार्की नीड थेरी भी है, और जो कि मैस्लो ने पेश की थी। उसने बेसिकली इंसान की नीड्स को कैरेक्टराइज किया है कि वो कैसे लो टू हाई की तरफ जाती हैं। ठीक है जी। Maslow hierarchy of need is a theory in psychology proposed by Abraham Maslow in 1943, और मैस्लो ने एक्सटेंड किया था विच इंक्लूड हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ ह्यूमन इनेट क्यूरोसिटी, और हिज थेरी पैरेलल मैनी अदर थेरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत सारी थेरीज के साथ इसका जो लिंक है वो डेवलप होते हैं, और ये हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। Some of which focus on desiring the stages of growth in human, and Maslow used the terms physiological needs, safety needs, belongingness and love needs, esteem needs and self-actualization, and he uses these terms to describe the pattern that human motivation generally move through. ठीक है, कि इन stages के ज़रिए इंसान का जो level of motivation है वो move करता है। ठीक, सो सेपरेटली इन सारी स्टेजेस को देख लेते हैं। ये जो पैरामिड है जो बनाया गया मैस्लो की तरफ से, और उसने किस तरह से कैरेक्टराइज किया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ऑन द टॉप, देन सेकंड लास्ट इज एस्टीम नीड्स, जिसमें कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और रिस्पेक्ट बाय अदर्स। लव और बिलोंगिंगनेस जो है फ्रेंडशिप, फैमिली कम अंडर द बिलोंगिंगनेस, और सेफ्टी नीड्स सिक्योरिटी की मद में आती हैं, और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं दैट इज़ बेसिक नीड लाइक ब्रीथिंग, फूड, वाटर एंड ऑल दैट। ठीक है जी, तो बारी बारी देख लेते हैं कि ये नीड्स हैं क्या। फिजियोलॉजिकल नीड्स, नोटिस दैट द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द फाउंडेशन ऑफ द पिरामिड। ठीक है, बेस है ना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट पर यानी बेस पर जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा इंसान को ज़रूरत इनकी होती है। अगर ये बेसिक नीड्स नहीं है प्रोवाइडेड तो आप अगले लेवल पर नहीं जा सकते। वाई डू यू सपोज दीज नीड्स ऑक्यूपाई दिस पोजीशन? क्या लगता है कि क्यों है ये नीड्स जो हैं वो सिर्फ इस बेस पर क्यों, और इस जो पिरामिड है इसकी बेस ही इसी से स्टार्ट क्यों की गई? Maslow suggested that the first and most basic need people have is the need for survival. Their physiological requirements for food, water and shelter, and people must have food to eat, must have water to drink and some place to live, and they can think about anything else. क्योंकि इन चीज़ों बगैर वो कुछ भी नहीं सोच सकते, यानी घर, रोटी, मकान, कपड़ा, पानी, इस सारी चीज़ों के बाद अगला जो लेवल है वो अचीव होता है। इफ़ एनी ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल नेसेसिटीज इज मिसिंग, पीपल आर मोटिवेटेड अबव ऑल एल्स टू मीट द मिसिंग नीड। ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि वो जो मिसिंग है वो उनको मिल जाए। और इसके अलावा, हैव यू एवर हैड अ हार्ड टाइम पेइंग अटेंशन टू व्हाट द प्रोफेसर इज सेइंग व्हेन यू आर हंग्री? ठीक है, ऐसा कभी हुआ है कि आप भूखे बैठे हों और आपका कभी भी जो है वो तवज्जो से लेक्चर सुनने को दिल करे? ऐसा कभी भी नहीं होता। यानी ये एक लाइव एग्जांपल है कि आप के पास जब बेसिक नीड ही नहीं है, आपको बार बार यही ख्याल आता रहेगा कि मुझे तो भूख लग रही है, हंगर पैंक्स से बुरा हाल हो रहा है और ये सारी बातें। तो इट मीन्स आप इन बेसिक नीड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। Some of your future students may not have had breakfast or even dinner the night before. Free and reduced breakfast and lunch programs have been implemented in schools to help students meet some of their physiological needs. ठीक है जी। सेकेंड लेवल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का। अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाइड हो जाएं, पूरी हों, और आपको पता हो कि जी मेरे पास ये घर है, मकान है, रोटी है, खाना अच्छे से मिल रहा है, और आपको एक अच्छा लेवल ऑफ लिविंग जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, तो देन ऑब्वियसली आप फिर नेक्स्ट लेवल की तरफ आएंगे विच इज़ सेफ्टी और सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन ये लेवल तब अचीव होगा जब आपके फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स मीट करेंगे तो। ठीक है, सेफ्टी नीड क्या है
कि सेफ्टी ये है कि इंसान ये सोचता है कि उससे जो है वो नुकसान पहुंचेगा अगर कोई भी उसे जो है वो उसकी सिक्योरिटी को ख़तरा हो, और ऑब्वियसली उसे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से टॉर्चर किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी इज़ द फीलिंग पीपल गेट व्हेन देयर फियर्स एंड एंजाइटीज आर लो, ठीक है। और सिक्योरिटी तब आती है जब ये फियर के जी मुझे फिजिकली ना हार्म किया जाए, मुझे मेंटली ना हार्म किया जाए, इमोशनली मुझे सुकून में रहने दिया जाए, तो तब ये चीज़ें आती हैं कि वो सेल्फ सिक्योर फील करता है। और अगर ऐसा नहीं है तो एंजाइटी और फियर का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। हाउ डज दिस रिलेट टू द स्टूडेंट्स इन स्कूल? What threats to their physical, mental and emotional security might students perceive in the school? किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं? बेसिकली स्कूल में तो यही हो सकता है ना कि अगर फर्ज करें एक बच्चे ने स्कूल का काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया जो उसे दिया गया था, तो देन क्या है कि वो उसमें उसके जहन में हमेशा यही रहेगा कि मुझे डांट जो है वो सबके सामने इस तरह से ना पड़े कि मुझे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो, तो इस तरह की चीज़ जो है वो बेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। और अगर इस चीज़ को प्रॉपरली लेकर चला जाएगा और टीचर जो है वो सिचुएशन को समझते हुए डील करेगी और करेगा, तो देन ऑब्वियसली बच्चा जो है एक पॉजिटिव सेंस उसमें डेवलप होगी, मोटिवेशन डेवलप होगी कि हाँ जी उसकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर्ड है और अब जो है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव। द नेक्स्ट लेवल इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। अब फर्ज करें कि आपके पास एज अ स्टूडेंट आप जस्ट सोचें अपने बारे में कि आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और आपको पता है कि आपका घर है, सुकून है, आप अच्छे तरीके से वहाँ पर भी रहते हैं, आपको किसी किस्म की कोई कमी नहीं है अभी। लेकिन बात तो वही है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें तो इंसान की ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर आपको घर मिला हुआ है, आप वहाँ रहते हैं आराम से, खाना आपको प्रॉपरली मिल जाता है और आपको जो बेसिक नीड्स हैं, स्कूल में भी जो जो चीज़ें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं आप टाइम पर उनको भी कर लेते हैं, तो इट मीन्स आपके अंदर ये भी कह लें कि स्कूल में रहते हुए सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होती है कि हाँ जी यहाँ पर भी मुझे सुकून है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, समझते हैं, मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डील करते हैं। तो जब ये दो लेवल अचीव हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली उसमें कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने के हवाले से। और जब कह लें कि इस पैरामिड में लेवल इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा लोगों से फ्रेंडशिप करेगा, रिलेशनशिप डेवलप करेगा और कह लें कि अपना कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। और यही चीज़ उसे दूसरों के साथ जो है वो रिलेशनशिप्स बनाने में और को बल्कि लॉन्ग टर्म निभाने के लिए भी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये तो था थर्ड लेवल। उसके बाद कौन सा लेवल आता है जो है एस्टीम नीड्स का, कि अगर ऑल ह्यूमन हैव अ नीड टू फील रिस्पेक्टेड, दिस इंक्लूड द नीड टू हैव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसे लेवल पर हैं कि हाँ जी मैं तो एक स्टेबल ज़िंदगी गुजार रही हूँ या गुजार रहा हूँ और मुझे कोई डर नहीं है, मैं ना किसी को नुकसान पहुँचाता हूँ ना मुझे कोई पहुँचाता है, ठीक है। और जब ये तीन लेवल अचीव हो जाते हैं, उसका एक अच्छा सोशल सर्कल भी डेवलप हो जाता है, तो देन वो ये चाहता है कि जब मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, किसी को डिग्रेड नहीं करता, तो देन ऑब्वियसली मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे भी ना किया जाए, मेरी भी रेस्पेक्ट की जाए, जैसे मैं किसी के साथ बिहेव करता हूँ वैसे भी मेरे साथ किया जाए। तो ये जो लेवल ऑफ कह लें कि नीड है, ये हायर ऑर्डर नीड्स में आता है, ठीक है जी। People often engage in a profession or a hobby to gain recognition, ठीक है। और इस लेवल पर बच्चे या लोग हॉबीज़ में इंगेज होते हैं, किसी एक ऐसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं कि जो उन्हें प्रोमिनेंट करती हैं दूसरों से, ठीक है। These activities give the person a sense of contribution, कि उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपनी इनपुट दे रहे हैं इस सोसाइटी को, इन लोगों को, और इनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। लो सेल्फ एस्टीम और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है उसकी हायरार्की में। अगर ये चीज़ अचीव नहीं होगी तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें भी डगमगा जाएंगी।
However, fame or glory will not help the person to build their self-esteem until they accept who they are internally. ठीक है, ये जो फेम है या जो आपको इज्जत देना है लेना है, ये प्रोसेस तब तक कह लें कि हमेशा नहीं रहता. आप हमेशा एक जैसे हालात का सामना नहीं कर रहे हो. ठीक है, इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने ज़ात के बारे में, अपनी सेल्फ के बारे में इतने कॉन्फिडेंट हों, अपने बारे में इतने ज़्यादा कह लें कि स्ट्रांग हों कि आपको पता हो कि हाँ जी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे इज्जत देता है या नहीं देता, उसका अपना फेल है. मैं वो करूँगा या करूँगी जो मुझे सही लगता है. और जब वो खुद अपनी ज़ात को जस्टिफाई करने के काबिल होगा तो देन उससे दूसरों की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है जी. साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है और इंसान की जो डेवलपमेंट है या जो आगे एक हायर ऑर्डर को, जो हायर लेवल को अचीव करने का जो अमल है, उसको रोकने में असरअंदाज हो सकती है. ठीक है जी. एस्टीम नीड्स के हवाले से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द पर्सन मे हैव फॉर अ स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंस, मास्टरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम. ठीक है, वो ये सब कुछ चाहता है कि उसमें ये सब कुछ हो. कॉम्पिटेंस भी हो, वो किसी एक स्किल में मास्टरी भी रखता हो, उसे फुल टाइम कमांड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसमें हो. तो दिस हायर वर्जन टेक प्रोसीजर ओवर द लोअर वर्जन. ठीक है, कि अगर तमाम निचले वाले जो लेवल हैं वो अगर सेटिस्फैक्ट्री वे में अचीव हुए होंगे तो ही आप इस लेवल तक पहुंचेंगे. ठीक है, और अगर आप इनमें से किसी एक में भी डिप्राइव रहे हैं या आपको किसी भी किस्म की महरूमी का सामना करना पड़ा है तो देन इस लेवल तक अचीव करना मुश्किल हो जाता है. मैस्लो का कहना है कि द नीड्स ऑफ ह्यूमन हैड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और द हायरार्कीज आर इंटररिलेटेड रादर देन शार्पली सेपरेटेड. Or this means that esteem and the subsequent levels are not strictly separated. Instead, the levels are closely related. ठीक है, लेवल्स रिलेट तो कर रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट नहीं है, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं. यानी एक लेवल अचीव होगा तो अगला आएगा. अगर अगले में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं पर आप महरूमी का सामना कर रहे हैं तो देन ऑब्वियसली नीचे वाले लेवल का शटर होना हो सकता है. ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच इज द हाईएस्ट लेवल. और इसके हवाले से क्या कहना है जी कि व्हाट अ मैन कैन बी और ही मस्ट बी. This quotation forms the basis for the perceived need for actualization, यानी self actualization. ठीक है, what a man can be and he must be. यही लाइन जो है आपको आइडिया देती है, आपको एक्सप्लोर करती है कि आपने क्या करना है और आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है. This level of need refers to what a person's full potential is एंड द रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल, कि आप क्या कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी आप ये कर सकते हैं. मैस्लो का कहना है कि दिस लेवल एज द डिजायर टू अकम्प्लिश एवरीथिंग दैट वन कैन टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी. वो कहता है कि इंसान जो है वो सब कुछ अकम्प्लिश कर सकता है और वो कर सकता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और individuals may perceive or focus on this need very specifically. ठीक है, for example, one individual may have the strong desire to become an ideal parent. In another, the desire may be expressed athletically, or for others it may be expressed in paintings, pictures or inventions. As previously mentioned, Maslow believed that to understand this level of need, the person must not only achieve the previous needs but master them. ठीक है, अगर आप इस लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको ना सिर्फ पिछले तमाम लेवल्स को अचीव करना पड़ेगा बल्कि आपको उसमें कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा. यानी आप अपना 100% दें, तब जाकर ये लेवल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वो बिल्ट होगा. ठीक है, एप्लीकेशन क्या है जी इस थ्योरी की. रॉजर्स अप्लाइड हिज आइडिया इनटू अ सिस्टम ऑफ थेरेपी दैट
emphasizes the creation of the right conditions to allow the client to accept him or herself and to achieve personal growth. ठीक है, और उसने इसको कह लें कि थेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया था और इसको एक्सटेंड किया था अपने काम को टू द क्लाइंट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड facilitates this goal. Maslow hierarchy of need has been applied into understanding job satisfaction and vocational choices. ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से बहुत अहम थ्योरी समझी जाती है ये, कि जिसको बेस बनाकर लोगों के ओपिनियंस ली जाती हैं, उनका लेवल आइडेंटिफाई किया जाता है कि आइदर at which level they are, either they are on just the basic level which is physiological level or either on the higher order level. ठीक है, तो इस हवाले से भी इस जो थ्योरी है इसको अप्लाई किया जाता है थ्रू द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. Though the humanistic approach was quite popular when it first came out, though it introduced therapeutic strategies also that are still applied today, its popularity had waned. ठीक है, the positive tone of this approach can be seen कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट स्टडी किए गए हैं, ब्रॉड एस्पेक्ट स्टडी किए गए हैं इन साइकोलॉजी के बारे में और उसकी पब्लिक डीलिंग्स के हवाले से, और ये देखा गया है कि किस तरह से इंसान अंदर मोटिवेशन के लेवल्स को अचीव कर सकता है और उसके लिए किन किन बेसिक नीड्स का फुलफिल होना ज़रूरी है. ठीक, लिमिटेशंस क्या हैं जी, कि मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स डू नॉट लेंड देमसेल्व्स फॉर ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड फॉर साइंटिफिक स्टडी. कहना है ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स पेश किए गए हैं इस थ्योरी में वो प्रॉपरली जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करते पर्टिकुलर क्वालिटी को जो इनसे एक्सपेक्टेड है. ठीक है, और जो इनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं. A great deal of the studies conducted by Maslow and Rogers to support their ideas were based on their own subjective impressions and intuitions. ठीक है, और the concept of free will has been challenged. ठीक है, फ्री एक इंसान जो है वो हर चीज़ में है, खुद मुख्तार है, that is basically challenged. और सम रिसर्चर्स क्वेश्चन के इफेक्टिवनेस जो है वो इस थेरेपी की वो क्या है, और इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर पीपल इन द लाइफ ट्रांजिशंस देन फॉर डीप सेटेड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. वो कहते हैं कि लाइफ चेंजेस जो इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और वो बाज़ोकात उनको हैंडल नहीं कर पा रहा होता, हालांकि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं हैं, तो ऐसी डीलिंग्स में भी इस थेरेपी को यूज़ करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हम जो एक बंदा एक्सट्रीम तक पहुंच गया हम सिर्फ उसी को डील करें. ठीक है, हमें ये करना ये चाहिए कि हम लोगों को उस एक्सट्रीम तक पहुंचने ही ना दें, हम उनको उसी बेसिक लेवल पर सपोर्ट और उनको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर दें जहां पर वो किसी भी किस्म की एंजाइटी का शिकार होने वाले हैं. The appropriateness of relying on the client to make accurate appraisals of themselves has been questioned. ठीक है, और इसमें जो कह लें कि क्लाइंट जो है वो खुद कह लें कि अप्रेजल्स खुद के लिए सिलेक्ट कर ले और वो ये सोच ले कि हाँ जी जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो सही है, तो ये भी क्वेश्चनेबल चीज़ है, क्योंकि हर इंसान जो है वो दूसरे से डिफरेंट है और हर किसी की सोच भी डिफरेंट है, तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा जो डिसीजन लेगा अपने बारे में वो सही होंगे. और एक और एजम्पशन जो है वो ये है कि गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल, के इंसान जो है वो हमेशा अच्छे भी तो नहीं होते हैं ना. ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप जिस एनवायरनमेंट पर रह रहे हैं वहाँ पर चीज़ें हमेशा सही होंगी, ट्रू होंगी और बिल्कुल ठीक होंगी, तो ऐसा नहीं है. ठीक है जी, इस थ्योरी के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं, और आई एम ऑलवेज देयर टू फैसिलिटेट यू. ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.